अजीज़े, तुमने मुझे बाबा कहा। पापा। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। एक बार फिर से कहो मुझे। चलो आ जाओ। क्या हुआ? बाला अजीज़े ने मुझे बाबा कहा। हर कहानी एक लफ्ज से शुरू होती है और मेरी कहानी बाबा के नाम से शुरू हुई। और जिस शख्स को मैंने बाबा कहा, उन्होंने मुझे अपने सीने में छुपा लिया और इस जालिम दुनिया से हमें हमेशा दूर रखा। काश कि वो हमें ये सिखा देते कि इस जालिम दुनिया में कैसे जीना है। जिस दिन मैंने यावुस के बजाय रिफत बाबा का इंतखाब किया, उस दिन मैंने अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी थी। दुकान बहुत अच्छी है आपकी। बहुत शुक्रिया, लेकिन दुकान बंद हो चुकी है मेरे दोस्त, माफ करना। ऐसे तो नहीं कहें, मैं तो खुश हो गया था कि रात के इस वक्त कोई दुकान खुली हुई मिल गई। एक हादसा हो गया था अचानक। क्या कहूं, किस्मत ही खराब है। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं अपनी घड़ी के बगैर हरगिज नहीं रह सकता। मेरे लिए वक्त का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। टिक 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 टिक। जब तक ये आवाज मेरे कानों में नहीं जाती, मैं घबरा जाता हूं। सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो जाता है। कुछ अजीब सी आदत है ये, नफ्सियाती मसला ही समझ लें। हमें वक्त को आजाद छोड़ देना चाहिए, लेकिन लाओ दिखाओ मुझे। आपा, कहीं वो यूसुफ से झगड़ने ना गया हो। यूसुफ। ज़ुलेहा, क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया है? यूसुफ, जैमो को देखा है तुमने? जैमो ने किया तुम्हारे साथ ये? हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, चलो आओ। ठीक है, रुक जाए। बहुत रात हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम खुद ढूंढ लेंगे। जाओ। मुझे पता है अजीज़े, मैं जैमो को समझता हूँ। वो बस आप लोगों की हिफाजत करना चाहता है। फिक्र मत करें, मैं जाकर उसे ढूंढ के ले आऊंगा, ठीक है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, जाकर उस पर गुस्सा निकालो अपना। वो भी अपने अंकल के साथ ही होगा। चलो जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लगता है आप यहाँ काफी पुराने हैं। कितने साल हो गए हैं इस दुकान को? यूसुफ, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरी बहनों से दूर रहो। अपने होश में रहो और पहले मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात समझनी है यूसुफ। ठीक है, जैसे तुम चाहते हो हम इस मामले को वैसे ही हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हरगिज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंकल को कुछ पता चले। ठीक है। हाँ तो मेरी जान, वो बैग कैसा लगा तुम्हें? हाँ देखा, मुझे बहुत पसंद आया। खूबसूरत भी बहुत था वो। अच्छा, तो वो तुम्हें पसंद आया? बहुत खूब। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए बुर्जू। इतनी जल्दी? कहाँ चली शहजादी? हम तो यहाँ खाना खाने आए हैं ना। हाँ सही कहा। देर होने पे तुम्हारे बाबा गुस्सा करेंगे क्या? नहीं, इस तरह के इंसान नहीं है मेरे बाबा। मतलब जब तुम उनसे मिलोगी ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। लेकिन शायद वो आज थोड़ा नाराज हो जाए मुझसे, क्योंकि आज हमें एक साथ वक्त गुजारना था। तो बस यही वजह थी जो मैं यहाँ से जाना चाह रही थी। बाप और बेटी के बीच में रिश्ता बहुत अहम होता है।
अगर उन दोनों के दरमियान कोई मसला ना हो तो समझ लो सब ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो तुम और तुम्हारे बाबा काफी क्लोज हो मतलब? हाँ ऐसा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मिल नहीं पाते हम। बस यही मसला है हमारा। वो ज्यादातर यूरोप में होते हैं। वालिद की टेक्सटाइल कंपनी है ना, बुर्जू ने तो बताया होगा आपको, है ना? नहीं बताया क्या? वहाँ पर 10-12 दुकानें हैं उनकी, तो वो हर दिन किसी ना किसी दुकान का मुआयना करने जाते हैं। तो बहुत सालों से यूरोप में ही है, बस इसीलिए मिलने के मौके ढूंढते हैं हम। और कोई मसला नहीं है बस। और मेरी अम्मी अब पागल हो चुकी हैं। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब बाबा को अपना कारोबार तो खुद ही संभालना होगा ना। अब आप अंदाजा करें कि उनकी मसरूफियात की वजह से अम्मी अब वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। ये तुमने क्या किया लड़की? तो मैं और क्या करती, बताओ मुझे। तुम्ही ने तो उन लड़कों से कहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हारा झूठ बर्बाद कर देती क्या? हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने तो पूरी स्टोरी सुना दी। सच बताओ, तुम आम तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं करती। तुम्हें कहीं कान पसंद तो नहीं आ गया? मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है। क्या वाकई? मुझे पता था। ठीक है चुप रहो अब। जब तुम उनके सामने बकवास कर रही थी तो मैं सोच रही थी क्या हो रहा है, लेकिन सच कहूँ कहानी बहुत जबरदस्त थी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा की इतनी दुकानें हैं। इसमें यकीन न करने वाली क्या बात है बुर्जू? ये सच है, मतलब थोड़ा सच है। लेकिन कैसे? तुम मजाक कर रही हो क्या लड़की? उनका तो इंतकाल हो गया था, तुम्हारे अंकल ने मुझे मारा मालूम था है उन्हें। बुर्जू, जानती हूँ मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, लेकिन मैंने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। चलो अब। चलो चले। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? क्या वो रिफत से मिला हुआ है? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये आदमी पुराने बड़े लोगों में से है, जेल भी जा चुका है, लेकिन कमबख्त ये ज्यादा नहीं बोलता। इसके पीछे लग जाओ, अब मालूम करो ये जेल क्यों गया था, इसके बच्चे हैं या नहीं, सब कुछ मालूम करो। चलो मारो मुझे, मगर यहां पर मारना। देख रहे हो, बिल्कुल यहीं पर मारना मुझे, जहां जिलेहा को मारा था। मेरी बहन का नाम मत लो तुम, मेरी वजह से तुमने जिलेहा को मारा। तुम मेरी बहन से चाहते क्या हो बताओ? बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। मैंने बस पहले दिन से तुम्हारी मदद करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा क्या मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? बताओ बताओ मुझे। मुझे पता है, अगर जिलेहा हमारे साथ ना होती तो तुम हमारी मदद कभी ना करते। ये सब कुछ भी नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते तुम। एक चूहे की तरह डरते फिरते हो और छुपते रहते हो तुम, और फिर सारी दुनिया का गुस्सा आकर मुझ पर निकाल देते हो तुम। तुम्हें मेरे गुस्से के बारे में पता ही क्या है? तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ नहीं। सुनो जैमा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझाओगे बताओ मुझे। कैसे समझाओगे मुझे? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारे माँ बाप को किसने तुम्हारे सामने मारा है कभी? बताओ मुझे। तुमने कभी कुछ किए बगैर उनको मरते हुए देखा है यूसुफ? कभी तुम पत्थर की तरह खड़े होकर उन्हें यूं देख सकते हो? हाँ, मैंने ये सब किया है। मेरे माँ बाप मेरे सामने मारे गए, उनकी लाशें वहीं छोड़ दी, परिंदों की तरह मारे गए। तुम ये सब नहीं समझ सकते, हमारी समझ से बालातर है। रुको जैमा, रुको रुको, दफा हो जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, बस करो, पुरसुकून हो जाओ। बस बस रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ बस। मेरे भाई,
अगर किसी इंसान का दर्द समझने के लिए खुद उस दर्द से गुजरना पड़े तो फिर ज़मीर किस काम की चीज है? हाँ, इंसानियत किसे कहते हैं फिर? मुझे तुम्हारा दर्द यहाँ दिल में महसूस होता है क्योंकि मुझ में एहसास है मेरे भाई। इस मतलबी दुनिया में हर कोई बेज़मीर नहीं होता जैमो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। नहीं पता तुम्हारी नीयत अच्छी है या बुरी, लेकिन मेरे बहन भाई मेरे पास अमानत है और मुझे अपने बाबा की तरह उनकी हिफाजत करनी है। इसलिए तुम मुझसे दूर रहोगे, समझे? मैं नहीं रहूंगा। फिर मुझे तुमसे दोबारा कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें अपने बहन भाइयों की इतनी ही परवाह है तो फिर घर जाओ, उन्हें मजीद परेशान मत करो। वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। तो फिर अपने बहन भाइयों की हिफाजत की बात मत करो। देखो, वो एक शख्स जो तुम्हारे बहन भाइयों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो मैं हूं। काश तुम ये समझ सको। आपा, ये चावल बिल्कुल साफ हैं। ये बिल्कुल खाने के काबिल हैं। ठीक है, बच्चों को खिला देते हैं, बाद में हम लोग खा लेंगे। ठीक है। जब तक भाई नहीं आता मैं नहीं सोऊंगी। आपकी वजह से हुआ है सब। आपने भाई को नाराज किया जिसकी वजह से वो चला गया यहाँ से। पता है मुझे, आपने उन पर गुस्सा किया था, आपने उन पर शोर किया था। आपने अम्मी बाबा के बारे में बुरी बातें की। अगर मैं भी होता तो चला जाता। बातें बहुत हो गई, खाना खाओ अब। चलो मुड़ जाओ। शाबाश, बड़ों के दरमियान ऐसा हो जाता है और बाद में आपस में सुलह भी कर लेते हैं। फिदान, तुम भी आ जाओ मेरी जान, खाना खा लो। आ जाओ। फिदान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड लग रही है। शायद भूख की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ खा लो मेरी जान। ठंड अचानक बढ़ गई है। मैं बच्चों के लिए कंबल ले आती हूँ। नहीं, तुम बच्चों के पास ही रहो, मैं कोई हल निकालती हूँ इसका। आपा, मैं बाग में जाकर आग जला सकता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहाँ बैठ के खाना खाओ। मुझे सर्दी नहीं लग रही, ये बालम को दे दे। सबित, यहाँ पे एक लाइटर था, वो कहाँ है? आपा, वो दराज में है। ठीक है, रुको मैं देखती हूँ। कहाँ थी तुम? हाँ, वक्त का कुछ अंदाजा है? क्या हम कल बाबा की कब्र पर जा रहे हैं अम्मी? ये मत पूछो मुझसे, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा खासा मेरा काम खराब कर दिया उस लड़की ने। खुद ही देखो क्या हाल किया है इसका। इसके पैसे ना मैं पहले ही ले चुकी हूँ, क्या जवाब दूंगी? क्या हम कल बाबा की कब्र पर जा रहे हैं या नहीं? देखो मैलिस, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद। मैं कह रही हूँ कि अपने काम को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास, दिन ब दिन मुझ पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। कल तुम्हारे नाना की बरसी है, हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते। कल बाबा की बरसी है कि याद नहीं है आपको? आप लेकर जाएंगी मुझे वहाँ पर। अगर तुम्हारे बाबा की बरसी है तो मेरे बाबा की भी बरसी है, समझ आई तुम्हें? और हाँ, इससे पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम अपने बाप की कब्र पर जाओ, तो अब अचानक कैसे आ गया? हाँ सही कहा, क्योंकि आप वहाँ पर कभी लेकर ही नहीं गई, एक बार भी साथ नहीं लेकर गई हैं आपने। जब भी मैंने बाबा के बारे में बात की सब गूंगे बहरे हो जाते हैं इस घर में। बस बहुत हो गया, अब कल हम वहाँ साथ जाएंगे। बस बहुत हुआ, मैंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। इस बारे में अब बात नहीं होनी चाहिए। पागल हो गई हो तुम। तो ऐसा है? ऐसा ही है। हटे रास्ते से। कहाँ जा रही हो? मैलिस, क्या हो गया है?
तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ क्या अम्मी करेंगे। हट जाए रास्ते से। कहाँ जाओगी बुजुर्ग के पास जा रही हूँ, उसके घर पे रहूंगी आज। महवीज बात सुनो मेरी। ये लो जल्दी करो, आओ जल्दी करो, चलो जल्दी से इस जगह को खाली करो। हाँ और जिलेहा तुम जाओ जाके सारे क्वेश्चंस लेकर आओ। चलो भागो भागो, ये बहुत गर्म है, जल्दी करो ना। हाँ, ला रही हूँ जल्दी मैं। ले आओ, जल्दी। शाबाश मेरी जान। हाँ ठीक है, चलो यहाँ रख दो ताकि हम सब आराम से आ जाए। समित जरा उठना। हाँ अब बैठ सकते हैं। पापा आपने तो पत्थरों से ही चूल्हा बना लिया। संभाल एक बार मैंने भी बाबा के साथ ये बनाया था। हाँ बिल्कुल, इससे हमें सर्दी कम लगेगी। बिल्कुल आपा। चलो सब करीब करीब हो जाओ ताकि सर्दी ना लगे। हाँ बिल्कुल, शाबाश। एक दूसरे के करीब हो जाओ ताकि कंबल पूरा आ जाए। अब तुम लोगों में से किसी को भी सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? मैं हूं यूसुफ। हाँ यूसुफ, क्या ये जैमू ने किया है? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस बात की है। हाँ बस थोड़े तल्ख अंदाज में बात हुई, मगर आखिर में समझ गए एक दूसरे को। वाकई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब बस जल्द ही ठीक हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। तो फिर कहाँ है वो? आए क्यों नहीं अब तक? वो आज रात नहीं आएगा, आप लोग उसे थोड़ा वक्त अकेला रहने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? बताओ कहाँ जा मुझे। रही हैं? बताओ रुक यूसुफ, जाइए, कहाँ है वो? सुकून रहिए। आप अपने भाई को मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन अब मैं भी जामो को जानने लगा हूँ। उसके दिल में लगी आग सबको जलाकर रख देगी, इसलिए बेहतर है उसे अकेले रहने दीजिए, ठीक है? मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा, मगर देखिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो ऊपर जाकर बता दीजिएगा। शुक्रिया यूसुफ, हमारी मदद करने के लिए। मैं चलता हूँ। फिदान ने जो बताया क्या वो सच है? यूसुफ और तुम? गलत मत समझे आपा, हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सिर्फ यूसुफ ही हमारी मदद कर रहा है इस वक्त। वो अच्छा इंसान है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, शाम बखैर भाई। भाई मैं वो उन बच्चों के पीछे ही लगा हुआ हूँ जो आपने तस्वीर भिजवाई थी। जी एक मिल गया था इनाम। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? उसने मुझे झड़क दिया और कहा हर रोज 50 लोग फोन करते हैं, बच्चे को ले आओ और पैसे ले जाओ। तो अब क्या करें? तुम जानते हो हमें क्या करना है, हम उन्हें तलाश करेंगे। ऊपर की तरफ चलते हैं, इन तमाम गलियों में उन्हें ढूंढना है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा की इतनी दुकानें हैं। इसमें यकीन न करने वाली क्या बात है बुर्जू? ये सच है, मतलब थोड़ा सच है। लेकिन कैसे? तुम मजाक कर रही हो क्या लड़की? उनका तो इंतकाल हो गया था, तुम्हारे अंकल ने मुझे मारा मालूम था है उन्हें। बुर्जू। ये लो।
फिक्र मत करो, ये साफ है। ये मैं वहां से लेकर आया था। तुम रो क्यों रही हो? अपनी किस्मत पर। किस्मत पर रो रही हूँ अपनी जैमो। सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। मैं अपने ख्वाबों की जिंदगी गुजार सकती थी। मेरा बचपन भी खुशगवार हो सकता था। जो परियों की कहानियां मैं दूसरों को सुनाती हूँ वो सच हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, जो भी हो सब खत्म हो जाता है एक दिन, कुछ भी नहीं बचता। लगता है जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मैं भी एक बहुत खुश बच्चा था, इतना खुश था कि बता नहीं सकता। अम्मी कहती थी ये बच्चा सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुआ है। जिस कहानी की तुम बात कर रही हो मैं उसी में था। फिर वो भी खत्म। अब यूं महसूस होता है कि सिर्फ वो कहानी थी मेरी जिंदगी में, अचानक खत्म हो गई। कभी कभी सोचता हूं शायद मैं वो दिन ही ना देखता तो आज मुझे इतना दर्द ना होता जितना आज होता है मुझे। तुम भी मुख्तलिफ नहीं हो। तुम उस चीज के लिए रो रही हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, तो इसीलिए मत रो बस। क्योंकि यकीन करो, किसी चीज को खो देना उसे कभी ना पाने से ज्यादा तकलीफ देता है। यकीन करो। तुम इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, कहानी की वजह से। वो सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जाओ। ठंड क्या सिर्फ मुझ पर असर करेगी? तुम क्या करोगे? मैं आज यहीं रहूंगा। ठीक है, मैं भी बैठूंगी यहाँ थोड़ी देर। तुमसे बात कर कर अच्छा लग रहा है। मेरा ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट गिर गया है शायद। कहाँ गिरा होगा? ठीक है, चलो ढूंढते हैं। अच्छा बताओ, वो कैसा था? जंजीर थी, उस पर एक बिल्ली बनी हुई थी। ठीक है, जहाँ तुम गई थी हम वहाँ जाकर देखते हैं। मैं उस रास्ते से आई थी और घूमती घूमती यहाँ आ गई। ठीक है, चलो हाँ, चल के देखते हैं। ढूंढना तो पड़ेगा ही उसे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। अभी तो पहना था मैंने बिल्ली? उसे। हाँ, बिल्ली। एक छोटी सी जंजीर है, उस पर बिल्ली बनी ठीक है, है। चलो ढूंढते हैं उसे। पता नहीं कहाँ गिरी होगी। अगर यहाँ गिरा होता तो उसे चमकना चाहिए था। वो एक चमकदार ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद था। मतलब उसे मैंने आज ही लिया था, आज ही पहना था, और देखो आज ही खो भी दिया मैंने उसे। इसी रास्ते से आई थी, पता नहीं कहाँ गिरा होगा। नहीं है यहाँ पर, नहीं है। छोड़ दो, नहीं मिलेगा वो अब। हम ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं थक चुकी हूँ अब। हाँ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही यहाँ है। क्यों बैठ रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे वहां जाकर भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो घर है वो भी बहुत ठंडा रहता है। समझ गया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर चाहो तो आग लगा सकते हैं। मैं घर के लोगों को नहीं बदल सकता। क्या आग? आग। मुझे नहीं मालूम। आज मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने मुझे देखा या नहीं
नहीं मालूम। मुझे देखा? हाँ। तुमने मुझे कहाँ देखा? और मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। कहाँ देखा बताओ? खैर छोड़ो। बेहतर है कि आग जला दो। हाँ ठीक है, तुम आग जला दो, बहुत सर्दी हो रही है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैंने वहाँ कुछ कागज देखे थे, आग जलाने के काम आ ठीक जाएंगे। है। चलो। क्या तुम्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? जब तक वो यहाँ नहीं आती ठीक नहीं हो सकती मैं। पूछना बंद करो मुझसे। अगर यावूज़ और मेरी कोई औलाद होती तो क्या फिर भी अजीज़े आपके लिए जरूरी होती? माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल किए बगैर रह नहीं सकी, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस घटिया रिफत ने मुझसे मेरी पोती को छीन लिया, हमारी इज्जत को दागदार किया। ये घाव इतना गहरा है कि उसके खून से भी नहीं भरा। दिल तड़प रहा है मेरा। आपा, जेमो आ गया क्या? मैं जाकर बाहर देखती हूँ उसे, लेकिन पहले ये गर्म कर दूं ताकि बच्चों को ठंड ना लगे, ठीक है? क्या आपके साथ चलूं मैं? जेमो मिल गया तो उसके बाद काम पर चली जाऊंगी मैं। डिएगो साहिबा ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। उठो उठो उठो, जल्दी करो। ये लो, ये पकड़ो। अब मुझे फौरन घर जाना होगा, इससे पहले कि मेरे अंकल जाग जाएं। जेमो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तो तुम यहाँ आराम से सो गए थे? सो तक नहीं सकी मैं पूरी रात तुम्हारी वजह से। सुबह तक तुम्हारा इंतजार करती जरूर रही। यूसुफ ने बताया होगा कि मैं गुस्सा कहाँ। दिलाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ की बात कहाँ से आ गई? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही मसला है? हमारे पास कोई और मसला तो है नहीं जो तुम यूसुफ की कहानी लेके बैठ जाते हो। है, मेरी बहन मुझसे बातें छुपा रही है, ये भी मसला है। मैंने आपसे 50 बार। उठाना भी मत, भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। हर चीज नजरअंदाज की मैंने तुम्हारी। तुम पर क्या गुजर रही है, तुम किस असलियत से गुजर रहे हो, सब जानती हूँ, मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। क्या तुम अपने बहन भाइयों की तकलीफ भी नहीं देख पा रहे हो जेमो? क्यों ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं? ऐसा क्यों लगता है जैसे इस मुश्किल में अकेली हूँ मैं? मेरी बात मानो, वापस आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की जरूरत है हमें, तो चलो। मैं पैसे ले आऊंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन आप लोगों को सड़क पर नहीं आने दूंगा। जेमो, आज शाम घर आ जाना। जेमो, सुन रहे हो ना मुझे?